शिव भक्ति उसको नहीं कहते कि दिन भर मंदिर में बैठे रहना। शिव भक्ति उसको नहीं कहते कि त्रिपुंड लगा लिया, गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, बाल बढ़ा लिए और शंकर के भक्त कहलाने लगे, ना। शिव भक्ति उसको कहते हैं, भगवान शंकर की भक्ति उसको कही जाती है कि आप कहीं पर भी रहें, किसी भी स्थान पर रहें, किसी भी जगह पर रहें, आपका जहाँ स्थान हो, जहाँ निश्चित हो, आप जहाँ आपका मन करे आप वहाँ रहें और दिल से बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कहीं पर भी बैठे, कहीं पर भी रहें, किसी भी स्थान पर रहें, शिव को याद करते रहें, शंकर का स्मरण करते रहें, शंकर का गुणगान करते रहें। शिव भक्ति उसको कहते हैं। 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर में चल रही है प्रतिदिन, ये 21,600 श्वास में से कम 600 श्वास ऐसी हो जिसमें आप शंकर का नाम ले लें तो समझ लेना कि शिव भक्ति श्रेष्ठ है। 21,000 श्वास भी अपने पास रखो। इक्कीस 21,000 श्वास अपने पास रखिए, बस 600 श्वास में भी शंकर की नाम का उच्चारण करिए, शिव नाम की स्मरण करिए, शिव नाम का उच्चारण करिए। रखो 21,000 अपने पास में। इसको शिव भक्ति कहते हैं। सती का तप टूट गया। शंकर जी को सामने देखा मां सती ने, हाथ जोड़कर माता सती निवेदन करती हैं। हाथ जोड़कर माता सती भगवान शंकर से प्रार्थना करती हैं, बाबा मैं जानती हूं सती ने अपनी मां से कहा कि क्यों व्यर्थ की कथा में महाजी नगर, तब यहां पहुंचे हो, कर आए हो देवाधिदेव महादेव के लिए। तुम्हारी तकलीफ तो जितने जन्म मिले हर जन्म में मैं तुम्हारी की कथा कहती है, धन दौलत संपदा सत्ता वैभव सब कुछ बेटी को दो मना नहीं है, पर सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी बेटी को संस्कार देकर भेजना, बहुत जरूरी है। संस्कार देकर अपनी बेटी को जितना संस्कार देकर भेजोगे उतना बेटी स्वस्थ, उस बेटी का जीवन आनंदित होता चलेगा। फिर निवेदन है, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। अच्छा संस्कार दिया है हिमालय राज जी ने, और उस संस्कार की परीक्षा कहाँ हुई है? उस संस्कार की परीक्षा हुई जिस समय भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर कैलाश के लिए जा रहे थे, तो बीच मार्ग में शमशान देखकर शंकर भगवान ने नंदी को रोक दिया।
और नंदी को रोका। पार्वती जी के मुख से शब्द नहीं निकला कि आप नंदी को कहां रोक रहे हैं। आप नंदी को किस स्थान पर रोक रहे हैं, शब्द नहीं निकला। एक घंटा निकल गया, 2 घंटे निकल गए, 3 घंटा निकल गया, 24 घंटे निकल गए। नंदी वहां खड़ा है, पार्वती जी भी उतरी हैं, शिव जी भी उतरे। दोनों उतरे। भृंगी दौड़ता हुआ भगवान शंकर के पास शमशान में आया। और भृंगी जब दौड़ता हुआ भगवान शंकर के पास में आए, आवाज लगाई भृंगी ने भगवान देवाधिदेव महादेव के सम्मुख में, हर हर महा। वो तो प्रवेश करा रहे, आदर दिया, सम्मान दिया, प्रवेश कराया। शंकर भगवान पार्वती जी को धन्यवाद देते हैं। पार्वती, एक घर का संस्कार ऐसा ही होता है। घर की श्रेष्ठ नारी का सबसे बड़ा संस्कार यही झलकता है कि दरवाजे पर आया हुआ कोई मेहमान, दरवाजे पर आया हुआ कोई अतिथि, उसको प्रेमवश, स्नेहवश आदर दिया जाए, सम्मान दिया जाए, सत्कार दिया जाए। और ये भृंगी तो मेरा गण है, ये भृंगी मेरा गण है। एक श्रेष्ठ व्यापारी का सबसे बड़ा लक्षण कौन सा होता है? एक श्रेष्ठ व्यापारी का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि उसकी फैक्ट्री में जितने लोग काम कर रहे हो, उसकी दुकान पर जितने लोग काम कर रहे हो, उसके घर में जितने लोग काम कर रहे हो, निवेदन सभी श्रोता बहन भाइयों से, कथा आस्था चैनल पर जो सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो सुन रहे हैं, और पंडाल में बैठकर जो सुन रहे हैं, जिस दिन दिल से हारो ना, थोड़ी तकलीफों में अगर घिर जाओ, तकलीफें आ जाएं, कष्ट आ जाए, तकलीफें जिस दिन तुम्हारे भीतर बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाए, उस दिन तीन बेलपत्र, एक बेलपत्र में पीला चंदन, बीच वाली पत्ती पर, जिस दिन तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी चल रही हूं और मेरा काम हो ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, और बहुत तकलीफ हो रही, बहुत तकलीफ। उस समय पर एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, दूसरी पत्ती पर लाल चंदन, और तीसरी पत्ती पर 11 चावल गीले, पानी में उसको थोड़ा सा भिगो लें या
धो लें, 11 चावल गीले शिव जी की उस पत्ती पर रखें। सबसे पहला पीला चंदन का बेलपत्र, दूसरे नंबर पर लाल चंदन का बेलपत्र, तीसरे नंबर पर जो 11 चावल आपने धोकर रखे हैं वो हाथ की हथेली में रखना है और हाथ की हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर भगवान शंकर से विनय कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस बेलपत्र पर सीधे हाथ में रखकर उल्टे हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से अपने मन के भाव कहकर शंकर के शिवलिंग पर उसे समर्पित कर दीजिए। एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है अशोक सुंदरी वाली जगह, एक ही लोटा जल जहां से जल बहता है उस जल बहने वाली जगह पर 3 बार उस जल को अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र बोलकर 3 बार उस स्थान पर गिरा दीजिए। गिराने के बाद में बाबा से विनय कर कर अक्षत वाली जो बेलपत्र है, एक बेलपत्र और एक अक्षत उसमें से अपने लिए लेकर आ जाओ। उसको 2 महीना 3 महीना अपने घर में रखिए। जितना भी दुख है धीरे धीरे बाबा समाप्त कर कर खुशियां घर में लेकर आता ही है। दुख समाप्त होगा, खुशियां घर में आएगी जरूर। एक पत्र है